वेलकम टू द सन्ड्री सॉल्यूशंस। इस कोर्स में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करेंगे फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ये कोर्स जो कि बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो हम इस कोर्स में सीखेंगे जावा है क्या, जावा के एप्लीकेशंस क्या है, जावा हम क्यों यूज़ करते हैं, और जावा का सिंटैक्स क्या है, और जावा को सीखकर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस जावा को रन करती हैं। ये एक्चुअली मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी जावा यूज़ होता है, इसी तरह वेब एप्लीकेशंस में, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर्स में, गेम्स में, डेटाबेस कनेक्शन में जावा को यूज़ किया जाता है। अब सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा क्यों? जावा चूँकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, मैक, लिनक्स और इसी तरह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, ये बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है, हम देखेंगे कि हम कितना सिंपल है इसको सीखना, इसना कितना आसान है। ये ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल है, सिक्योरली, फास्ट एंड पावरफुल है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हम इसको इस कोर्स में गो थ्रू करेंगे, और ये तकरीबन क्लोज है C++ या C# के करीब। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो C++ के अनलाइक वहाँ पे क्लास लाजमी नहीं होती थी। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से नावाकिफ़ हैं तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपने ये चीज़ें फ़िलहाल याद रखनी है। हम बाद में इसको क्लियर करेंगे कि आपने पब्लिक क्लास मेन, इसी तरह पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एक मेथड है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट हो गए। ये पहली 2 लाइनें ये 2 करली ब्रेसेस, और आखिरी ये 2 जो ब्रेसेस हैं ये आपने इस तरह याद कर लेनी है। बाद में हम इसको देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। अब इन 2 लाइनों के बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है system.out.println हेलो वर्ल्ड। ये एक छोटा सा जावा प्रोग्राम है जो हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाता है। जावा लैंग्वेजेस में सबसे पहले क्लास स्टार्ट होती है, यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन लिखा हुआ है। उसके बाद एक मेथड होता है जो कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एक मेन मेथड होता है। जिस तरह C लैंग्वेजेस में हम इंट मेन से स्टार्ट करते हैं या वाइड मेन से स्टार्ट करते हैं। जो system.out.println है हेलो वर्ल्ड, ये कोई भी चीज़ अगर आपने हेलो वर्ल्ड की जगह कोई और चीज़ यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे, तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें 2 सेक्शंस हैं। एक ये मेन मेथड है जिसमें हमने पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे वाइड मेन यहाँ पे शो किया है। ये मेन मेथड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको देखते हैं। दूसरा जो इसमें यूज़ हुआ है वो system.out.println मेन जो है वो मेथड है। अब इस मेथड के अंदर ये एक और मेथड को कॉल किया गया, हम इसको फिलहाल यूँ कहेंगे कि ये कमांड लाइन है system.out.println। अब इसके अंदर डबल कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे आउटपुट पे आपके डिस्प्ले हो जाएगा। तो गोया हमें इससे ये हासिल हुआ कि system.out.println ये एक कमांड लाइन है जो कोई भी चीज़ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकता है। आप इसे कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं या सिस्टम से आउट करवा सकते हैं। अब बात आती है कि हम जो जावा लैंग्वेज है, कोई भी जावा लैंग्वेज हो, उसके लिए आपको IDE की ज़रूरत होती है, एक एडिटर की ज़रूरत होती है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए एक एडिटर और एक कंपाइलर का होना लाजमी होता है। तो इसी तरह एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये दोनों पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। तो जावा के लिए जो सबसे मशहूर है वो इक्लिप्स है।
अगर आप इक्लिप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, उस पर ये कोड लिखना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्रीली इसको इंस्टॉल करके। इसका एक अल्टरनेट मेथड, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो आप इस वेबसाइट पे जाइएगा www.onlinegdb.com। इस पे जाकर आप वहाँ पे अपना जावा का कोड रन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी आपके जो कमांड्स है, ये सिंटैक्स है, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ लैंग्वेजेस में जाकर आपने जावा सिलेक्ट करनी है और वहाँ से आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिंपल जो हमने अभी प्रोग्राम लिखा है, पब्लिक क्लास मेन। अभी तक मैंने आपको ये कहा कि आपने ये जो 2 लाइनें हैं और 2 ब्रेसेस हैं, ये आपने अपने तौर पर फ़िलहाल तौर पर इसको याद कर लेनी है कि पब्लिक क्लास मेन आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद करली ब्रेसेस, जहाँ पे करली ब्रेसेस है वहीं पे करली ब्रेसेस डालना है। जहाँ पे सेमी कॉलन है, हर कमांड के बाद वहाँ पे सेमी कॉलन डालने हैं। अदरवाइज़ जो एक लैंग्वेज है वो एक सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। यहाँ पे system.out.println, यहाँ पे मैंने कहा था आप इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे वो आउटपुट पे एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये online.ddb पे, यहाँ पे अगर आप आके यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है वो आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, अपना जावा सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। सपोज यहाँ पे आपने एक लिखा है पब्लिक क्लास मेन, एक मेथड है और उसके बाद हेलो वर्ल्ड किया। अब इसको जब रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि आउटपुट में आपके हमारे पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ है। इसी तरह अगर यहाँ पे system.out.println में अगर आप यहाँ पे वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लिखेंगे और आप यूँ चाहते हैं कि ये डिफरेंट लाइंस पे डिस्प्ले हो, तो जहाँ पे आप न्यू लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपने \n लिखना है, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन पे प्रिंटिंग होगी। जैसा कि हमने इसका आउटपुट ये है, तो यहाँ पे वेलकम के बाद हमने \n लिखा है, तो ये 2 जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट हुआ। इसी तरह 2 के बाद हमने \n लिखा है, तो ये नेक्स्ट जो जावा है वो न्यू लाइन पे प्रिंटिंग है। इसी तरह प्रोग्रामिंग से पहले हमने \n लिखा है, तो यहाँ पे, तो हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके यहाँ पे देखते हैं। अब ये हमने यहाँ पे system.out.println में हमने ये चीज़ यहाँ पे टाइप कर दी। अब इसको जब यहाँ पे रन करते हैं तो अब देखते हैं यहाँ पे वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने लाइन ब्रेक देनी हो तो आप जब \n लिखेंगे तो उसके बाद न्यू लाइन पे प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं, सपोज मैं एक पब्लिक क्लास मेन, उसी तरह एक क्लास है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एक ये इसका सिंटैक्स है, मेथड है, पब्लिक मेन मेथड है। उसके बाद आप f प्रिंट करवाना चाहते हैं, स्टार को यूज़ करते हुए f प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो डबल कॉमर्स में मल्टीपल लाइंस में f लिखा है स्टार से। अब इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं यहाँ पर, तो वही कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको मैं जब रन करता हूँ, इसकी आउटपुट आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, इसको मैंने इस तरह टाइप किया है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार से मैंने f को प्रिंट करवाया है। इसी तरह यहाँ आप एक्सरसाइज के तौर पर यहाँ पे आप x को प्रिंट करेंगे। जिस तरह यहाँ पे स्टार से हमने f लिखा है, तो आप इसको स्टार्स को इस तरह अरेंज करेंगे कि यहाँ आउटपुट पे हमें x नज़र आए। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है, एक असाइनमेंट है कि आपने system.out.println इस कमांड को यूज़ करते हुए स्टार के साथ x को प्रिंट करना है। तो
हमारा जो जावा का सबसे मोस्ट सिंपल प्रोग्राम था उसमें हमने सीखा कि system.out.println ये जो है इसके अंदर डबल कामाज में जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम जावा एक प्रोग्राम में, ये हमारा एक जावा प्रोग्राम है, इसमें अगर आप कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो डबल बैक स्लैश जब आप लिखेंगे ये वाली, तो ये क्या करेंगी, ये सिंगल लाइन कमेंट को, तो कंपाइलर जो है वो इसको इस लाइन को रीड नहीं करेगा। आप यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होगा, इसमें कोई एरर जनरेट नहीं होगा। इस तरह अगर आप मल्टीपल लाइंस पे कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो इसका एक तरीका तो ये है कि हर लाइन से पहले आप यहाँ पे डबल बैक स्लैश करें, अदरवाइज़ बैक स्लैश स्टार लिखें और जहाँ पे आपका कमेंट ख़त्म हो वहाँ पे आप स्टार बैक स्लैश दोबारा लिख दें। तो इन दो स्टार्स के बीच में बैक स्लैश स्टार में इन दो पॉइंट्स के बीच में आप जो भी लिखेंगे तो वो कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। इस तरह आप जावा में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह कोई भी चीज़ स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो जावा में भी जो वेरिएबल की टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग टाइप हैं, इंटीजर टाइप हैं, फ्लोट टाइप हैं, कैरेक्टर टाइप है और बूलियन टाइप है। स्ट्रिंग में आप सेंटेंसेस स्टोर करवा सकते हैं लाइक हेलो। इंटीजर में आप कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, होल नंबर स्टोर करवा सकते हैं। रियल नंबर या फ्लोटिंग नंबर्स के लिए आपको फ्लोट वेरिएबल टाइप वेरिएबल की ज़रूरत होती है। इस तरह कैरेक्टर जिस तरह लाइक ए बी सी या कोई भी कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर उसके लिए आपको 4 की ज़रूरत होती है। ट्रू और फॉल्स के लिए आपको बूलियन टाइप वेरिएबल की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्लास है, इसमें अगर आप 5 आपने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए आपकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए। अगर आपने कोई फ्लोट पॉइंट करना है तो फ्लोट यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है माई नम, ये आपकी अपनी चॉइस का होगा। ये माई नम के अलावा आप कोई और अपना नाम भी रख सकते हैं। ये नेमिंग रूम्स वेरिएबल की हम अभी डिस्कस करेंगे इसको, यह आपकी चॉइस है लेकिन सर्टन क्राइटेरिया को ये मीट करना चाहिए। इस तरह फ्लोट है। उसके बाद आपको अगर कैरेक्टर को स्टोर करवाना है तो आपको 4 की ज़रूरत होगी। इस तरह माई लेटर, ये आपकी जो वेरिएबल का ये नाम रखेंगे ये आपकी अपनी चॉइस का होगा। इसमें क्या स्टोर करवाना चाहते हैं ये भी आपकी चॉइस है। हर चीज़ के बाद, हर लाइन के बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन डालना लाजमी है, अदरवाइज आपको ये सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। इस तरह अगर आपको बूलियन वो करवाने की है तो आप बूलियन माई बूल इज इक्वल टू ट्रू। इस तरह स्ट्रिंग माई टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल में तो आपको स्ट्रिंग जो वेरिएबल टाइप है, डाटा टाइप, वो डिक्लेयर करना होगा। ये आपकी वेरिएबल का नाम आपकी अपनी मर्जी का होगा। अब ये वेरिएबल के नाम आप किस तरह रख सकते हैं, इसमें सर्टन क्राइटेरिया जो हैं, सर्टन रूल्स हैं। जो नाम रख सकते हैं उसमें लेटर भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर या डॉलर साइन हो सकता है। ये मस्ट बिगिन विद ए लेटर और अंडरस्कोर, इन 3 चीज़ों से, एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है आपका वेरिएबल का नाम, एक डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, एक अंडरस्कोर से यूज़ हो सकता है, एक लोअर केस लेटर से हो सकता है, लेकिन नाम के अंदर दरमियान में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा यहाँ पे हमने जितने भी नाम लिखे हैं, अब माई फ्लोट नंबर लिखा है, इसके दरमियान स्पेस नहीं है। तो वेरिएबल का नाम रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा ये है कि ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, अगर आपने वेरिएबल का नाम रखा है माई बार और साथ आपने इस तरह लिखा, वी को आपने स्मॉल लिखा, तो ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। आप वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड्स जो जावा में है, जिस तरह इंट, बूलियन, इसकी टाइप तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करें, लेकिन नाम भी यही नहीं रख सकते। जो रिजर्व वर्ड्स है उसको आप नाम के तौर पर यूज़ नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये स्ट्रिंग है, या इसका नाम मैंने माई टेक्स्ट लिखा, तो इसका नाम मैं यहाँ पे इंट नहीं रख सकता। यहाँ पे इंट सिर्फ डाटा टाइप, यहाँ पे इनिशियली इस पॉइंट पे आप यहाँ पे जो भी टाइप हो वहाँ पे लिख सकते हैं। माई टेक्स्ट की जगह, वेरिएबल के नाम की जगह इंट या फ्लोट या कैरेक्टर नहीं लिख सकते।
ये एक रिजर्व वर्ड्स है जो जावा लैंग्वेज में ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इस तरह अगर आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहे, आपने इंट एक दफ़ा लिखा, उसके बाद एक्स वेरिएबल है इन टाइप का इज इक्वल टू 5, आप दोबारा अगर कामा डाल के आगे y इज इक्वल टू 6 लिखेंगे तो y भी इन टाइप का होगा, आपको यहाँ दोबारा इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कामा लिखें, फिर उसके बाद z इज इक्वल टू 50, तो इसका मतलब ये है एक्स वाई जी तीनों इन टाइप के हैं और इसमें ये 5, 6 और 50 वैल्यू स्टोर है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन कि हम इसमें डिफरेंट वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज़ किस तरह स्टोर करवा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे उसी प्रोग्राम को यहाँ पे कि माई नम एक इंटीजर टाइप का है जिसमें 5 वैल्यू हमने स्टोर की, इस तरह माई फ्लोट नम जो है वो फ्लोट टाइप का है, माई लेटर करेक्टर टाइप का है, इस तरह माई बूलियन और स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं, हम इन सब को 1 बाई 1 यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और हम देखते हैं कि जो हमने इसमें वैल्यू स्टोर की है अब यहाँ पे देखते हैं हमने सबसे पहले यहाँ पे कमांड लाइन दी है। अब यहाँ पे जो भी प्रिंट करवाएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ करेंगे, उसके लिए डॉट प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको बाद में देखेंगे कि प्रिंट और प्रिंट एल एन में क्या फ़र्क है। प्रिंट एल एन जो है वो हमेशा जब भी नेक्स्ट लाइन ये प्रिंट करेगा वो नेक्स्ट लाइन पे करेगा। अगर हम प्रिंट एल एन की जगह सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, ये एल एन हटा देंगे यहाँ पे, तो उसके वो न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं करेगा। वो 5.9 जो है ये वाला जो उसने दूसरी लाइन पे प्रिंट किया वो यहाँ पे साथ ही इस तरह एक ही लाइन में प्रिंट करता जाएगा। तो अगर आपने न्यू लाइन पे प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपको प्रिंट एल एन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो माई नम मैंने जो वेरिएबल था, ये माई नम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसमें 5 स्टोर था, जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो उसने आउटपुट में यहाँ पे 5 प्रिंट करवाया। इसी तरह यहाँ पे जब मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में यहाँ पे माई फ्लोट नंबर लिखा, माई फ्लोट नंबर 5.99 स्टोर था, इस तरह 5.99 उसने की। इस तरह माई लेटर में यहाँ पे डी प्रिंट हुआ, इस तरह यहाँ बूलियन जो माई बूलियन था उसमें यहाँ पे ट्रू था तो ट्रू प्रिंट हुआ, और माई टेक्स्ट में यहाँ पे हमने हेलो स्टोर किया था तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था, अगर मैं यहाँ से प्रिंट एल एन ये चीज़ हटा देता हूँ और इस प्रोग्राम को दोबारा यहाँ से रन करता हूँ तो जो हेलो है वो साथ ट्रू के साथ आगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे कि ट्रू के साथ साथ यहाँ पे हेलो फ़ौरन प्रिंट हो गया, नई लाइन पे ये प्रिंट नहीं हुआ। उसकी वजह यहाँ पे ये थी कि मैंने यहाँ पे प्रिंट एल एन हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एल एन लिखूँगा तो इसका मतलब ये है कि जो नया प्रिंट कमांड आएगा वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, वो यहाँ पे अब दोबारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ट्रू के बाद वो हेलो नई लाइन पे प्रिंट हुआ क्योंकि इससे जो पिछली ये वाली कमांड थी इसने न्यू लाइन स्टार्ट करवाई है। इसी तरह हमने एक और प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने ये कहा था कि हम एक ही लाइन में मल्टीपल जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कामा सेपरेटेड के साथ। यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 5 कामा लिख के y इज इक्वल टू 6 z इज इक्वल टू 50, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं x प्लस वाई प्लस z, यानी तीनों को हमने ऐड करना है और इसको प्रिंट करवाना है। तो इसका जवाब यहाँ पे बनता है 61। तो हम इसको रन करके यहाँ पर देखते हैं कि इसका जवाब यहाँ पे क्या आता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे इसका जवाब 61 आया। तो आज के इसके लेक्चर में हमने देखा है कि प्रिंटिंग जो एक जावा का मेन सिंटैक्स क्या होता है, आप कोई भी चीज़ प्रिंट कैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज़ करते हुए डॉट प्रिंट यूज़ करते हुए आप कोई भी चीज़ कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो क्लास का नाम है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना होता है कि जो फाइल आपने सेव की होती है तो यहाँ पे क्लास का नाम और ये नाम सेम होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ मेन डॉट जावा है तो इधर भी मेन डॉट जावा होना चाहिए। ये पब्लिक स्टैटिक ये मेन मेथड है, ये आपको एज इट इज़ लिखना पड़ता है। उसके अलावा
ये एक मेन सिंटैक्स है जावा का। ये बॉडी में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी में हम कौन कौन सी चीज़ें इफ़ एल्स फॉर लूप स्विचेस हम ये किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज सनडी सॉल्यूशंस पे फर्दर टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।